Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to US China conflict. So first point is the US position. जो US की पोजीशन है ऑन ताइवान और डिफेंस कॉपरेशन में वो बिल्कुल अभी भी रिमेन अनचेंज्ड है. जो उनकी सर्टेन है वही है जो मेक करता है फ्यूचर डायरेक्शन फॉर स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी बिटवीन वॉशिंगटन एंड बीजिंग अनसर्टेन. इसी वजह से जो चाइना है वो यूएस को अपोज करता है बिकॉज ऑफ द यूएस की जो पोजीशन है ऑन ताइवान. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रम्प डिस्क्राइब. तो ट्रम्प ने इस टॉक को डिस्क्राइब किया है एज अ हाईली प्रोडक्टिव और कहा है कि जो बोथ साइड हैं वो एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में पहुंचे हैं ऑन इम्प्रूविंग इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड स्टेबिलिटी एंड एड्रेसिंग करेंगे म्यूचुअल कंसर्न्स थ्रू डायलॉग. चाइनीज़ लीडरशिप स्ट्रेस उन्होंने भी इस पे एम्फोसाइज किया है जो इम्पोर्टेंस होगी मेंटेनिंग स्टेबल टाइज एंड एक्सपैंड करेंगे कॉपरेशन इन मल्टीपल सेक्टर और जबकि केयरफुली हैंडलिंग करेंगे सेंसिटिव इशू इन बिटवीन द टू नेशंस. नेक्स्ट पॉइंट. सो ड्यूरिंग द विजिट ट्रम्प ने हाईलाइटेड किया है जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है बोथ नेशन का इन ग्लोबल अफेयर्स और रिफर टू द यूएस एंड चाइना जो वर्ल्ड्स के टू मेजर पावर्स हैं वो शेप कर रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड ट्रेड को. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, ताइवान रिमेन्ड वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव टॉपिक्स ड्यूरिंग द डिस्कशन. तो जो इस टॉक में जो यूएस और चाइना की जो टॉक हुई है इसमें जो सबसे मेन और सेंसिटिव टॉपिक रहा है वो है ताइवान. इस डिस्कशन में तो चाइना ने बोला है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है इन बायलैटरल रिलेशन में और वार्न किया है अगेंस्ट एक्शन जो कुड इंक्रीज कर सकता है टेंशन को. ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन वर सेंट्रल टू द टॉक्स. जो अभी यूएस और चाइना की मीटिंग हुई है उसमें ट्रेड एंड इकोनॉमिक को मेन फोकस दिया गया है विद यूएस फोकसिंग. यूएस जो है मेनली फोकस कर रहा है ऑन इंक्रीजिंग चाइनीज़ परचेज ऑफ अमेरिकन गुड्स और ईज़ करना चाहता है मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस को ईज़ करना चाहता है इन इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स. चाइना शोड विलिंगनेस टू एक्सपैंड इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस. तो चाइना ने भी एक पॉजिटिव स्टैंड शो किया है. विलिंगनेस टू एक्सपैंड मतलब इंक्रीज करेगा इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड अदर कमोडिटीज़ जो पार्ट होंगी एफर्ट्स टू रिड्यूस ट्रेड फ्रिक्शन. बोथ कंट्रीज ऑल्सो एक्सप्लोर्ड मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग फ्यूचर ट्रेड डिस्प्यूट मोर इफेक्टिवली. तो दोनों कंट्री ने एक दूसरे को बहुत उनकी जो मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लोर किया है फॉर मैनेजिंग कि हम फ्यूचर में कैसे ट्रेड डिस्प्यूट को इफेक्टिवली मैनेज करेंगे इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक डायलॉग एंड इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन. तो इन रिसेंट डेवलपमेंट शोज दैट यूएस और चाइना लगातार बैलेंस कर रहे हैं कॉम्पिटिशन विद कॉपरेशन स्पेशली इन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, जो रिलेशनशिप है बिटवीन द वर्ल्ड्स की टू लार्जेस्ट इकोनॉमिक रिमेन कॉम्प्लेक्स. रीज़न क्या है? जो इनकी राइवलरी है, जो इनके अपोजिशन पॉइंट्स हैं वो कहाँ है? कॉन्टिन्यूइंग एरिया जैसे मिलिट्री इन्फ्लुएंस होगा, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी और एडवांस टेक्नोलॉजी लीडरशिप. नेक्स्ट पॉइंट, चाइना हैज़ इंक्रीजिंगली वो लगातार प्रोजेक्टेड कर रहा है इटसेल्फ एज अ कॉन्फिडेंट ग्लोबल पावर जबकि जो यूएस है वो कॉन्टिन्यू उसके एफर्ट हैं वो मेंटेन करना चाहता है अपनी स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक डोमिनेंस वर्ल्ड वाइड. और इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, तो इंडिया और अदर कंट्रीज़ पे इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा इस टॉक से, इस मीटिंग से? तो जो इवॉल्विंग यूएस चाइना रिलेशनशिप है वो बना हुआ है हाईली इंपॉर्टेंट. रीज़न क्या है? बिकॉज ये अफेक्ट करेगा ग्लोबल ट्रेड को, सिक्योरिटी पार्टनरशिप को, सप्लाई चेन्स को एंड रीजनल डिप्लोमेसी. तो लास्ट पॉइंट इज इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू केयरफुली मैनेज इट्स टाइज विद बोथ पावर्स वाइल स्ट्रेंथनिंग इट्स ओन स्ट्रैटेजिक पोजीशन. तो इंडिया को बहुत ही केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा अपनी टाइज को, अपना रिलेशन को विद बोथ पावर्स और जबकि अपनी जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा इन एरियाज जैसे मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इंडो पैसिफिक कॉपरेशन. सेकेंड आर्टिकल इज रिलेटेड टू एशियाटिक लायन. सो फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया रिसेंटली लॉन्च किया है एक फोकस्ड कंजर्वेशन ड्राइव फॉर एशियाटिक लायन. कहाँ पे? सासन गिर गुजरात में, जो हाईलाइट करता है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग दिस रेयर बिग कैट स्पीसीज. सेकेंड पॉइंट इज द एशियाटिक लायन. तो साइंटिफिक नेम इज पैंथेरा लियोपसिका जो एक ओनली वाइल्ड लायन पॉपुलेशन है जो पाया जाता है आउटसाइड अफ्रीका और प्ले करता है एक मेजर रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस इन ड्राई फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम. थर्ड पॉइंट, गुजरात गिर लैंडस्केप रिमेन जो नेचुरल स्ट्रॉन्ग होल्ड है फॉर एशियाटिक लायन जबकि जो उनके मूवमेंट है वो ग्रेजुअली एक्सपैंड हो रहे हैं इनटू नियर बाई रीजन. रीज़न क्या है? ड्यू टू लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन सक्सेस.
4 पॉइंट टू रिड्यूस रिस्क फ्रॉम डिसीज़ आउटब्रेक एंड हैबिटाट प्रेशर। तो एफर्ट्स भी लिए जा रहे हैं जो अंडरवे हैं, जो स्ट्रेंथन करेंगे अल्टरनेटिव हैबिटाट्स को, इंक्लूडिंग बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ सेकेंडरी लायन लैंडस्केप। फिफ्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट लायन एस्टिमेशन 2025, जो पॉपुलेशन है उसमें सिग्निफिकेंटली ग्रोथ आई है, इम्प्रूवमेंट आया है, रीचिंग नियरली 900 इंडिविजुअल्स, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड हैबिटाट मैनेजमेंट। द सिक्स पॉइंट, द स्पीसीज रिसीव हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन इंडिया में अंडर वाइल्ड लाइफ लॉ एंड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड थ्रू इंटरनेशनल कंजर्वेशन एग्रीमेंट। 7 पॉइंट, जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है वो इंक्रीजिंगली फोकस करता है ऑन हैबिटाट रिस्टोरेशन, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल रेसिलियंस फॉर लायन सर्वाइवल। एशियाटिक लायन होते हैं वो जनरली स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं दैन अफ्रीकन लायन, और उनकी एक यूनिक फिजिकल ट्रेट्स होती है जैसे विजिबल बेली फोल्ड, एंड कंपैरेटिवली वो शॉर्टर होते हैं, शॉर्टर मेन होती है उनकी, जो ऑफन क्या करता है, लीव्स द ईयर एक्सपोज। नॉट लाइक अफ्रीकन लायंस, जो एशियाटिक लायन होते हैं वो यूजुअली फॉर्म करते हैं स्मॉलर ग्रुप को। जो मेल्स होते हैं वो ऑफन लेस सोशल होते हैं, वो मतलब ज़्यादा एक ग्रुप्स में रहना कम पसंद करते हैं। वो ज्वाइन करते हैं फीमेल को कब, मेनली ड्यूरिंग मेटिंग और हंटिंग।